बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 19वें श्लोक से आगे का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा राजा दुष्यंत वृक्ष की ओट में होकर शकुंतला प्रियंवदा तथा अनसुया के वार्तालाप को सुन रहे हैं। शकुंतला के सौंदर्य को देखकर उनके मन में एक भावना उत्पन्न होती है। राजा विचार करते हैं कि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण वृत्ते है, कि अवश्य ही यह क्षत्र परिग्रह क्षमा है जो मेरा श्रेष्ठ और सदाचारी मन इसके प्रति अनुरक्त हो रहा है। फिर भी राजा कहते हैं कि यह तो मेरे सदाचारी मन की बात है, परंतु मैं इसे यथार्थ रूप में जानना चाहूंगा। आज हम इससे आगे का अध्ययन करते हैं। तथापि तत्वतः एनाम उपलब्ध से, फिर भी मैं इसे तत्व से जानना चाहूंगा कि यह क्षत्र परिग्रह क्षमा है, ब्राह्मणेतर क्षेत्र संभवा है। तभी बच्चों शकुंतला ससंभ्रमम एकदम से घबराकर अम्भो हे सखी सलिल सेक संभ्रमोद गतो नवमालिकाम उज्जित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। हे सखी सलिल सेक संभ्रमोद गतो, बच्चों ये संधि किए हुए शब्द है। सलिल सेक का अर्थ है जल के द्वारा सिंचन करने से घबरा कर उड़ा हुआ यह भ्रमर, मधुकर है यह भ्रमर, नवमालिकाम उज्जित्वा, नवमालिका को छोड़कर मे वदनम अभिवर्तते। वदन बच्चों मुख को कहते हैं। वद धातु बोलना अर्थ में लुट प्रत्यय लग करके बना है। वद धन लुट। मे वदनम अभिवर्तते, मेरे मुख की ओर आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, यह कहकर भंवरे को हटाने का अभिनय करती है। राजा दुष्यंत है, राजा दुष्यंत स्पृहम विलोक्य, स्पृहा के साथ देखकर चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतीम रहस्याख्यायेयु स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरः करौ व्याधुन्वत्यः पिबसि रति सर्वस्वमधुरम वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतः त्वं खलु कृति। यहाँ राजा भ्रमर से स्पृहा करते हुए उसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं। बच्चों अन्वय देख लेते हैं। यहाँ जो संबोधन दिया गया है ये भ्रमर के लिए है। मधुकर, यह हमारा हे भंवरे, मधुकर चला पांगाम दृष्टिम वे पथुमतीम बहुशो स्पृशसि रहसि आख्याये इव मृदु कर्णांतिक चरः सन स्वनसि करौ व्याधुन्वत्यः अस्याः शकुन्तलायाः रति सर्वस्वमधुरम पिबसि वयं तत्त्वान्वेषान् हतः त्वं खलु कृति अभवत्। बच्चों मधुकर, यह राजा दुष्यंत के द्वारा भ्रमर को संबोधन दिया गया है, तथा स्पृशसि यह मध्यम पुरुष की क्रिया है। मध्यम पुरुष की क्रिया इसका करता है त्वं स्पृशसि, त्वं स्वनसि, त्वं पिबसि। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों। देखिए, तुम स्पर्श करते हो, तुम मृदु स्वर कर रहे हो, मधुर स्वर कर रहे हो, तुम पान कर रहे हो, पी रहे हो। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। मधुकर, हे भंवरे चला पांगाम दृष्टिम,
चंचल नेत्र प्रांत के भाग वाली वे पथुमतीम कांपती हुई दृष्टि को बहुशः बहुत अधिक स्पृशसि तुम स्पर्श कर रहे हो। चला पांगाम वे पथुमतीम दृष्टिम द्वितीय विभक्ति एक वचन के हैं। कर्ता ने कर्म को स्पर्श करते हो बहुशो, ये बच्चों बहुशः है। बहुशः धन वे पथुमतीम विसर्गों का ओ हुआ है, सूत्रों से हुआ है, मैं संधि प्रकरण में समझा चुकी हूँ। रहसी आख्यायी इव, यहाँ यण संधि है बच्चों। रहसी धन आख्यायी धन इव, यहाँ यण संधि है तथा यहाँ पर दीर्घ संधि है। ये सारा अपना संधि प्रकरण में है। स्वनसी मध्यम पुरुष, मृदु कर्णांतिक चर है। मृदु मधुर कर्णांतिक चर है। कर्णयोरंतिकम चरती, यह स कर्णांतिक चर है। यहाँ समास है बच्चों, कर्णयोरंतिकम चरती इति। जो चर धातु है इसमें टे प्रत्यय लगा है बच्चों, टे का अशेष रहता है। मृदु मधुर, कर्णांतिक कानों के पास, चर है मीन्स विचरण करने वाला। करौ, करौ दोनों हाथ, द्विवचन बच्चों। व्याधुन वत्यः षष्ठी विभक्ति, वी धन आ उपसर्ग, धन धू धातु, धन क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय करके जो शब्द बना है उसमें पुनः स्त्रीलिंग की विवक्षा में ये प्रत्यय हुआ, ये का ई शेष रहा। पुनः षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में यस प्रत्यय हुआ, ठीक है। व्याधुन्वत्यः अस्याः शकुंतलायाः, यह शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। रति सर्वस्वम अधरम, वयम, वयम यह राजा दुष्यंत के लिए प्रयुक्त है। राजा दुष्यंत अपने लिए वयम का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ यह कर्ता के रूप में आया है। वयम तत्वान वेशान, तत्व को खोजने से ही हतः, हतः मीन्स मर गए। त्वम, यहाँ त्वम यह भ्रमर के लिए है। खलु अव्यय है निश्चित रूप से। कृति, कृति में बच्चों ऋणी प्रत्यय है। कृति करता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृति, कृति का अर्थ है धन्य होना, कृतार्थ होना। अब हम इसे समझते हैं। मधुकर, हे भ्रमर, त्वम चला पांगाम वे पथुमतीम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। त्वम, हे भ्रमर, त्वम अत्यंत चंचल नेत्र प्रांत वाली कांपती हुई दृष्टि को बहुत बार स्पर्श कर रहे हो तथा रहसी आख्यायी इव, रहसी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, एकांत में। आख्यायी कहने वाले के, इव समान, एकांत में कहने वाले के समान तुम कर्ण के पास, कान के पास विचरण करते हुए मृदु गुंजार कर रहे हो, मधुर शब्द कर रहे हो। अस्यः करौ व्याधुन्वत्यः, इस हाथों से बार बार हटाती हुई शकुंतला के अधर की सर्वस्व रति का पान कर रहे हो। वयम, हम तो तत्वों को ढूंढने में ही लगे रह गए, परंतु तुम निश्चित रूप से धन्य हो गए। तो राजा
उस भ्रमर को देख करके एकदम उसके मन में स्पृहा उत्पन्न हो जाती है और स्पृहा वश वो इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। एक बार पुनः बता देती हूँ। हे भ्रमर, चंचल नेत्र प्रांत वाली शकुंतला की दृष्टि को तुम स्पर्श कर रहे हो तथा एकांत में वार्ता करने वाले के समान कान के पास विचरण करते हुए मधुर स्वर कर रहे हो। हाथों से बार बार इधर उधर करने वाली इस शकुंतला के अधर की संपूर्ण रति का पान कर रहे हो। हम तो यथार्थ को खोजने में ही लगे रहे। हे भ्रमर, तुम निश्चित रूप से धन्य हो गए। प्रस्तुत श्लोक में राजा तो तत्व को खोजने में ही लगे रहे कि ये क्षत्र परिग्रह क्षमा है या नहीं, परंतु भ्रमर ने जो शकुंतला की रति का पान किया है, उस भ्रमर पर प्रचंड कामुक नायक का आरोप किया है। प्रस्तुत श्लोक में भ्रमर का वर्णन एक प्रचंड कामुक नायक के रूप में किया गया है। इसकी संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। भ्रमर, त्वं चंचलां कंपमानां दृष्टिं बहुवारं स्पृशसि या स्पर्शं करोषि, एकांते वक्ता इव कर्णयोः समीपं गत्वा मधुरं शब्दं करोषि। हस्तौ विलोलयन्त्यः अस्याः शकुन्तलायाः अधरस्य रतिं माधुर्यपानं वा करोषि। अहं राजा दुष्यन्तः तत्व जिज्ञासावशात् हतप्रायो अस्मि, परंतु त्वं तु निश्चित रूपेण धन्यो असि। इसमें अलंकार देख लेते हैं बच्चों। मधुकर पर प्रचन्न कामुक नायक का समारोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। छंद शिखरिणी छंद यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने बहुत ही सहज और स्वाभाविक वर्णन किया है। भ्रमर के द्वारा जो आचरण किया गया है, उस आचरण को बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ वर्णित किया है। बच्चों, इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।